हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार बेस्ट स्टडी विथ गौतम में आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग बीएसएससी CGL 3 का जो प्रीवियस क्वेश्चन आया हुआ है उसको हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। उसी क्रम में केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन है उसको हम लोग कल भी देखे और आज भी देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आप लोग देखिएगा, इससे क्वेश्चन बार बार आए हुए हैं। आज का जो टॉपिक है, जो अयस्क पूछा जाता है, तत्व और उसके अयस्क, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आप लोग देखिएगा कि हर एक एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज मैं आप लोगों को तत्व और उसके अयस्क को मैं यहाँ पर आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। इसको आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाइएगा चैनल के, उसमें आप लोग को लिंक दिया हुआ टेलीग्राम का, उससे आप लोग PDF देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चलते हैं तत्व और उसके अयस्क के बारे में। तो पहला तत्व जो है सोडियम है। क्योंकि यहाँ पर मैं सारे तत्व को बता दे रहा हूँ, तत्व और उसके अयस्क के बारे में। बस क्वेश्चन आएगा कि कौन से तत्व का कौन सा अयस्क है, बस यही आप लोग को रटना है। ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है। ये तत्व है और उसका वो अयस्क है। तो देखिए, सोडियम है। सोडियम को 4 अयस्क है। यहाँ पर सोडियम तत्व है, तत्व ऊपर है, अयस्क यहाँ है। इधर तत्व है, इधर अयस्क है। तो पहला जो तत्व है सोडियम है। सोडियम, इसका जो अयस्क है 4 है। एक है सोडियम क्लोराइड, जिसको नमक कहते हैं, इसका सूत्र है NaCl। दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, जिसको चिली साल्ट पीटर कहते हैं, उसका सूत्र है NaNO3। तीसरा है सोडियम कार्बोनेट, इसको कहते हैं Na2CO3 × 10H2O। और चौथा है बोरेक्स, इसका सूत्र है Na2B4O7 × 10H2O। यही 4 आपको याद करना है सोडियम का अयस्क के बारे में। इसी में से क्वेश्चन आएगा कि पूछ देगा कि बोरेक्स किस तत्व का अयस्क है, पूछ देगा कि चिली साल्ट पीटर किस तत्व का अयस्क है। तो ये सोडियम हो गया। इसके बाद चलते हैं हम लोग मैग्नीशियम की ओर। मैग्नीशियम को देखते हैं इसका कौन कौन सा अयस्क है। तो मैग्नीशियम में पहला है मैग्नेसाइट। सूत्र नहीं भी याद कर सकते हैं, सूत्र याद करने की जरूरत नहीं है, केवल इस वर्ड पर ध्यान दीजिए। सूत्र नहीं पूछता है, केवल ये पूछेगा बोरेक्स, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा। सूत्र नहीं पूछता है, रेयर केस में पूछता है। तो अभी चूंकि समय कम है, इसलिए हम लोग केवल शब्द जो है बोरेक्स या सोडियम कार्बोनेट या चिली साल्ट पीटर, इसको देखते हैं कि किस तत्व का अयस्क है। तो मैग्नीशियम का हो गया मैग्नेसाइट। दूसरा है डोलोमाइट। डोलोमाइट ये मैग्नीशियम का भी अयस्क है और कैल्शियम का भी अयस्क है। डोलोमाइट याद रखिए, डोलोमाइट कैल्शियम का भी अयस्क है और मैग्नीशियम का भी अयस्क है। इसलिए डोलोमाइट को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि सूत्र में ही इंगित किया गया है। सूत्र देखिए क्या लिखा है इसका, MgCO3 × COCO3, MgCO3 × CaCO3। तो Mg हो गया मैग्नीशियम और Ca हो गया कैल्शियम। तो मैग्नीशियम का भी है और कैल्शियम का भी है, इसलिए डोलोमाइट मैग्नीशियम का भी अयस्क और कैल्शियम का भी अयस्क। अगला है कार्नेलाइट। कार्नेलाइट मैग्नीशियम का भी अयस्क है और पोटेशियम का भी अयस्क है। क्योंकि कार्नेलाइट के सूत्र से ये पता चल रहा है, जिसे इसका सूत्र है KCl MgCl2 × 6H2O। तो K हो गया पोटेशियम और Mg हो गया मैग्नीशियम, मतलब मैग्नीशियम का भी है और पोटेशियम का भी है। तो इसको याद रखिएगा आप लोग, कार्नेलाइट मैग्नीशियम का भी, पोटेशियम का भी, डोलोमाइट मैग्नीशियम का भी, कैल्शियम का भी। और एक और है एप्सम साल्ट, MgSO4 × 7H2O। तो इसमें भी 4 हो गया अयस्क। तो इस मैग्नीशियम का अयस्क पूछ दे तो इसमें आप लोगों को याद करना है मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, कार्नेलाइट और एप्सम साल्ट, ये मैग्नीशियम का अयस्क है। तो अभी हम लोगों ने सोडियम पढ़ा, मैग्नीशियम पढ़ा। अब तीसरे तत्व की तरफ चलते हैं, कैल्शियम। इसका कौन कौन सा अयस्क है। तो देखिए, इसका पहला अयस्क है फ्लूओरस्पार। फ्लूओरस्पार पहला अयस्क है। फिर है फास्फोराइट, दूसरा अयस्क है। तीसरा है डोलोमाइट, जो कि डोलोमाइट यहाँ पर भी है, देखिए मैग्नीशियम का भी है और कैल्शियम का भी है, क्योंकि सूत्र है MgCO3 × CaCO3। तो डोलोमाइट हो गया। फिर हो गया जिप्सम। जिप्सम हो गया CaSO4 × 2H2O, कैल्शियम सल्फेट, जिप्सम। फिर हो गया एस्बेस्टस। तो ये हो गया कैल्शियम का 5 अयस्क। तो कैल्शियम का 5 अयस्क आप लोग याद रखिए। अब हम लोग चलते हैं एल्युमिनियम। एल्युमिनियम का देखते हैं कौन कौन सा अयस्क है। तो एल्युमिनियम में अयस्क पहला अयस्क है क्रायोलाइट। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन है, यहाँ पर है क्रायोलाइट, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर है क्रायोलाइट और यहाँ पर है कार्नेलाइट, इसलिए क्रायोलाइट और कार्नेलाइट में कंफ्यूज नहीं होना है। कार्नेलाइट पूछे तो क्या करना है, मैग्नीशियम का और पोटेशियम का, दोनों का, कार्नेलाइट मैग्नीशियम और पोटेशियम दोनों का। लेकिन क्रायोलाइट पूछे तो वो किसका होगा, एल्युमिनियम का।
इसलिए क्रायोलाइट और कार्नेलाइट में कन्फ्यूज नहीं होना है। उसी तरह से एप्सम और जिप्सम में कन्फ्यूज नहीं होना है। एप्सम जो है मैग्नीशियम का है, देखिए एप्सम मैग्नीशियम का है और जिप्सम कैल्शियम का है। क्योंकि एक टाइप के वर्ड है, इसलिए एक टाइप के वर्ड में अक्सर हम लोग कन्फ्यूज कर जाते हैं। इसलिए अगर जिप्सम पूछे तो कैल्शियम और एप्सम पूछे तो मैग्नीशियम। उसके बाद कोरंडम, नीलम, केओलिन, डायस्पोर, अब्रक, फेल्सपार, इतना है एल्युमिनियम का अयस्क। तो अभी आप लोगों ने देखा कि 4 तत्व का अयस्क का यहाँ पर आप लोगों को मैं बताया। इसके बाद और भी बहुत सारे तत्व हैं, उसको अभी हम लोग देखते हैं। तत्व है कॉपर, जिसको तांबा भी कहते हैं, इसका संकेत है Cu। इसका कौन कौन सा अयस्क है तो देखिए, इसका है क्यूपराइट, एजुराइट, मैलेकाइट, कैल्कोसाइट और है कैल्कोपाइराइट कहिए या चाल्कोपाइराइट कहिए या कॉपर पाइराइट कहिए, ये तीनों एक ही नाम है। कैल्कोपाइराइट, चाल्कोपाइराइट, कॉपर पाइराइट। ये लोहा का भी अयस्क, यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ, ये जो है कॉपर का भी अयस्क है और लोहा का भी अयस्क है, दोनों अयस्क है। तो इसे यहाँ पर लोहा है तो देखिए यहाँ पर है कैल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट। इसका मतलब ये हुआ कि कैल्कोपाइराइट, कॉपर पाइराइट लोहा का भी अयस्क है और कॉपर का भी अयस्क है। इसलिए इसको ध्यान दीजिएगा, जो भी अयस्क दो तत्व का है उसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। तो ये हो गया कॉपर का अयस्क। अब हम चलते हैं लोहा का अयस्क के बारे में। तो इसका अयस्क का नाम है मैग्नेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe3O4। ये पूछ देता है सूत्र इसका। मैग्नेटाइट है Fe3O4, हेमेटाइट है Fe2O3, मतलब एक Fe इसमें कम हुआ और एक O इसमें कम हुआ। तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, सीडेराइट, आयरन पाइराइट और कैल्कोपाइराइट या कॉपर पाइराइट, ये हो गया लोहा का अयस्क। तो कॉपर हुआ, लोहा हुआ। अब अगला चलते हैं पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत होता है K, जो कि लिखा हुआ है पोटेशियम K। इसका 2 अयस्क, पहला है पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 और दूसरा है कार्नेलाइट यानी KCl-MgCl2 जिसको मैग्नीशियम के अयस्क में आप लोगों ने अभी पढ़ा पीछे। तो ये मैग्नीशियम का भी अयस्क यहाँ पर मैं लिख दिया हूँ। कार्नेलाइट पोटेशियम का भी है और मैग्नीशियम का भी है। और क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है, ध्यान दीजिएगा, क्रायोलाइट एल्युमिनियम का है और कार्नेलाइट पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का है। अब हम चलते हैं जिंक। जिंक यानी जस्ता, इसका संकेत होता है Zn। इसका 3 अयस्क है, पहला है जिंक ब्लेड, दूसरा है जिंकाइट और तीसरा है कैलामिन। ये 3 आप लोग याद रखिए, जिंकाइट, जिंक ब्लेड और कैलामिन। अगला है यूरेनियम। यूरेनियम का अयस्क है पिंच ब्लेड। यहाँ पर देखिए 2 ब्लेड है, एक पिंच ब्लेड है, एक जिंक ब्लेड है। तो जिंक ब्लेड जैसा कि नाम से यहाँ स्पष्ट है, जिंक ब्लेड में जिंक लगा हुआ है, इसलिए वो जस्ता का अयस्क है। और पिंच ब्लेड ये है यूरेनियम का अयस्क। तो पिंच ब्लेड और जिंक ब्लेड में कन्फ्यूजन मत होइएगा आप लोग। थोरियम का अयस्क क्या है? मोनोजाइट। यूरेनियम और थोरियम, थोरियम का मोनोजाइट, यूरेनियम का पिंच ब्लेड। दूसरा है लेड यानी सीसा, सीसा को लेड कहते हैं, इसका संकेत होता है Pb। इसका है एक है एस गैलेना, गैलेना किसका है? सीसा का। अगला है मरकरी, जिसको पारा कहते हैं, इसका संकेत होता है Hg। इसका 2 है अयस्क, एक है सीनेबार और दूसरा है अम्रगम। तो अभी आप लोगों ने देखा कि एक तत्व और उसका अयस्क के बारे में। तो अभी और तत्व हैं, उसको अभी देख लेते हैं हम लोग, चूंकि सारे तत्व के अयस्क हम लोग कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है। ऐसे तत्व तो बहुत सारे हैं, 118 तत्व है, लेकिन सब तत्वों का अयस्क नहीं पूछता है, मेन तत्व का अयस्क ही पूछता है। तभी हम लोगों ने 12 तत्व देखा। अभी कुछ और तत्व हैं, उसको देखते हैं उसका कौन कौन सा अयस्क है। और कुछ तत्व देख लेते हैं कि तत्व और उसका अयस्क कौन कौन सा है। तो चलिए चलते हैं हम लोग चांदी। चांदी का अयस्क कौन कौन सा है? चांदी का 3 अयस्क है, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर और अर्जेंटाइट। ये 3 अयस्क चांदी का है, हार्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, अर्जेंटाइट। उसके बाद सोना का अयस्क कौन कौन सा है? सोना का है Au है, चांदी का Ag है। सोना का है कैल्वेराइट और दूसरा है सिल्वेनाइट, कैल्वेराइट और सिल्वेनाइट। अगला है टिन का, टिन का Sn संकेत, इसका है कैसीटेराइट, कैसीटेराइट टिन का है। अगला है मैग्नीज, मैग्नीज का Mn, मैग्नीज का है पायरोलूसाइट, पायरोलूसाइट, सबका एक एक है। उसके बाद कैडमियम का है, कैडमियम का ग्रीनोकाइट, ग्रीनोकाइट। एंटीमनी का क्या है? एस्टिव नाइट। तो एंटीमनी क्या हो गया? एस्टिव नाइट। इतना ही तत्व है, 18 तत्व।
पूरे तत्व नहीं, ऐसे तत्व तो 118 हैं, लेकिन हम लोगों को 18 तत्व ही लगभग पढ़ना है, क्योंकि इसी में से ही तत्व और उसके अयस्क से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए जितने भी आप लोगों को मैं यहाँ बताया हूँ तत्व और उसके यश, उसको आप लोग कंठस्थ याद कर लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिहार एसएससी सचिवालय में क्वेश्चन आए हुए हैं, जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि कौन से इसमें से क्वेश्चन कब पूछे गए हैं। तब आप लोगों को समझ में आएगा कि क्वेश्चन का जो आंसर है कैसे दिया जाएगा। तो आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बीएससी सीजीएल द्वारा कौन सा क्वेश्चन अयस्क से संबंधित पूछा गया है, तो उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो ये पूछा गया है कि पिंच ब्लेड इसका एक अयस्क है, मतलब पिंच ब्लेड निम्नलिखित में से किसका अयस्क है। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, जितने भी अयस्क और तत्व जो आप लोगों ने पढ़े हैं उसी में से ही ये पूछा गया है। तो जब ध्यान से पढ़िएगा उसको अयस्क और तत्व को, उसमें ये क्वेश्चन आप लोगों को मिलेगा कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है, तो इसका आंसर होगा यूरेनियम। ये क्वेश्चन पूछा है प्रथम स्नातक स्तरीय मेंस का जब एग्जाम हुआ था 27 जनवरी 2013 को, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि पिंच ब्लेड किसका अयस्क है। तो अगर आप लोगों से ये पूछ दे, ये तो पिंच ब्लेड पूछ दिया, हो सकता है पिंच ब्लेड पूछ दे और नहीं भी पूछे। तो अगर ये पूछ दे कि जिंक ब्लेड किसका अयस्क है, तो क्या कीजिएगा, तो जिंक ब्लेड जिंक का अयस्क है, पिंच ब्लेड यूरेनियम का और जिंक ब्लेड जिंक का, इसलिए इसमें कन्फ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है एप्सम लवण यानी एप्सम साल्ट जो है इसका एक यौगिक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया है। एप्सम साल्ट जो है, एप्सम लवण जो है इसका एक यौगिक है। तो आप लोगों ने क्या पढ़ा था कि एप्सम जो लवण है, एप्सम जो साल्ट है किसका अयस्क है। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एप्सम जो अयस्क है वो किस तत्व का अयस्क है, तो वो है Mg यानी मैग्नीशियम का अयस्क है। तो यहाँ पर होगा मैग्नीशियम, क्योंकि एप्सम लवण का जो सूत्र होता है मैं आप लोगों को बताया हूँ कि एप्सम लवण का जो सूत्र होता है MgSO4 × 7H2। तो इसको अगर लिख सकते हैं यहाँ पर एप्सम लवण को, एप्सम लवण यानी MgSO4 × 7H2O, इसमें Mg है मतलब मैग्नीशियम है, तो एप्सम लवण में मैग्नीशियम अनिवार्य तत्व है। तो यही पूछ रहा है कि एप्सम लवण इसका एक यौगिक है, तो मैग्नीशियम का। क्वेश्चन नंबर 3, बोरेक्स किसका अयस्क है, तो है टिन, पोटेशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम। तो अभी आप लोगों ने बताया, देखिएगा उसमें कि बोरेक्स जो है सोडियम का अयस्क है, इसको सोडियम करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रथम इंटरस्तरीय पीटी एग्जाम जो हुआ था 8 दिसंबर 2018 को, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है। मतलब जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को मैं बता रहा हूँ वो क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तत्व और उसके अयस्क से संबंधित। इसलिए जितने भी अयस्क और तत्व मैं आप लोगों को बताया हूँ उसको कंठस्थ कर लेना है, उसी में से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अम्लगम। अम्लगम किस धातु का अयस्क है, अम्लगम किस धातु का अयस्क है, तो इसका आंसर होगा पारा। ये क्वेश्चन पूछा है प्रथम इंटर स्तरीय पीटी एग्जाम हुआ था वहीं 8/12/2018 को, मतलब एक ही एग्जाम 8 दिसंबर 2018 को ये क्वेश्चन पूछा उसी में, और उसी में ये क्वेश्चन पूछा, मतलब एक ही पेपर में 2 अयस्क से क्वेश्चन आए हुए हैं। देखिए अयस्क कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि एक ही पेपर में 2 अयस्क से क्वेश्चन आए हुए हैं, एक अम्लगम से क्वेश्चन आया हुआ है और एक बोरेक्स से क्वेश्चन आया हुआ है। तो अम्लगम का क्या होगा अयस्क, जो तत्व होगा पारा होगा। अम्लगम अयस्क है, इसका जो तत्व है वो पारा है। तो पारा का 2 आपको अयस्क बताए हैं, एक अम्लगम और एक सीने बार। तो पारा का 2 याद रखिए, एक अम्लगम और एक सीने बार। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। तो मोनोजाइट जो है थोरियम जो तत्व है उसका अयस्क है, तो इसका आंसर जो होगा थोरियम होगा। थोरियम क्वेश्चन जो पूछने का तरीका है चेंज कर दे रहा है, डायरेक्ट नहीं पूछ रहा किसका अयस्क है, ये पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मोनोजाइट रेत से प्राप्त किया जाता है। मतलब इनडायरेक्टली रूप से वही पूछ रहा है कि मोनोजाइट जो अयस्क है किस तत्व का है। इसको क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि मोनोजाइट जो है वो किस तत्व का अयस्क है, तो ये तत्व होगा थोरियम। तो इतने क्वेश्चन जो अभी आप लोगों को तत्व और उसके अयस्क से संबंधित क्वेश्चन है मैं आप लोग को यहाँ पर बताया हूँ, और उसके पहले जो तत्व और उसके अयस्क जो मैं आप लोग को यहाँ लिख चुका हूँ उसको आप लोग PDF को मैं प्रदान करूँगा, उसको आप लोग लेकर के रट जाइए, क्योंकि इससे क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं, आप लोग देख चुके हैं, इसलिए इससे क्वेश्चन बन रहे हैं और इससे क्वेश्चन आने की प्रबल संभावना है। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए, इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग रटिए। और अभी भी 1 माह या 1.5 माह का वक्त है, अभी बहुत सारा वक्त है,
आप लोग आराम से तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि साइंस का बहुत ही महत्व है। कम से कम 25 क्वेश्चन साइंस आ रहे हैं, इसलिए साइंस पर पकड़ आप लोग को मजबूती से बनाना होगा, केमिस्ट्री से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से। तो मैं उसी टॉपिक को मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इतने कम समय में उसी टॉपिक पर ध्यान देना है जो एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये टॉपिक जो है तत्व और यश एकदम इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इस टॉपिक पर आप लोग खास ध्यान दीजिए। तो आज के क्लास बस इतना ही। कल के क्लास में हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।